हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईथर्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली मेथड फ्रॉम प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। और अल्किल हैलाइड्स से भी दो मेथड्स होती हैं जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम उसमें से भी फर्स्ट मेथड ले रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये एक नेम रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज द ओनली रिएक्शन बाय विच वी कैन प्रिपेयर ऑल द टाइप्स ऑफ ईथर्स। सभी ईथर्स हम इस मेथड से बना सकते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, सिंपल और अनसिमेट्रिकल, यानी कि मिक्स्ड ईथर्स भी बन सकते हैं। तो let's see what is the reaction is. In this, a sodium alkoxide is treated with alkyl halide so that it removes NaX is the byproduct plus compound क्या बनता है, ROR फॉर्म होता है। दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस। ये होती है विलियमसन सिंथेसिस की। इसमें एक सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं, इट इज ट्रीटेड विद एन अल्किल हैलाइड सो दैट इट गिव्स ईथर। ठीक, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि होता कैसा है रिएक्शन। ये देखिए, इसमें RONA है प्लस इट इज ट्रीटेड विद RX। RONA में से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है सो दैट दिस गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस अटैक्स टू दिस। और इन दोनों में क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये ग्रुप अटैक करता है इसके ऊपर। आपको बताया था मैंने अल्किल हैलाइड्स चैप्टर में कि हैलाइड्स आर दी बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव होने के बाद में ये इधर अटैक करेगा। तो ये कहाँ से अटैक कर रहा है, देखो ये पीछे साइड से अटैक करने वाला है। अगर ये बैक साइड अटैक होगा तो रिएक्शन कैसा है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है, SN2 मैकेनिज्म ये रिएक्शन फॉलो करने वाला है। अब ये जब बैक साइड अटैक करेगा तो आपका जो R ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, लेस बल्की होना चाहिए, यानी वहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन्स होनी चाहिए या फिर ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जिसका स्टेरिक हिंडरेंस कम हो, क्योंकि इसे यहाँ से अटैक करना है, क्योंकि इस साइड पर तो X ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, ROR बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया ये SN2 मैकेनिज्म कैसे फॉलो कर रहा है और इसमें कौन अटैक कर रहा है। अटैकिंग स्पीशीज कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये भी अल्कोक्साइड आयन है। ये न्यूक्लियोफाइल को क्या बुलाते हैं हम, अल्कोक्साइड आयन है। ये अटैक करने वाला है। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। इसीलिए ये कैसी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट अब ये कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, SN2 मैकेनिज्म है। हमने पढ़ा था SN1 और SN2 में, SN1 में दोनों साइड से अटैक हो सकता है, पर इसमें SN2 में सिर्फ बैक साइड ही अटैक पॉसिबल है। तो यहाँ पर सिर्फ बैक साइड अटैक ही होगा। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड्स क्या हो जाएगी, कौन सा अल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, CH3I। यानी आयोडाइड वाले जो स्पीशीज़ होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि वो सबसे जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर सपोज करो मेरे पास कंपाउंड ऐसा है CH3I, C2H5I और दूसरा है आइसोप्रोपिल, जगह कम है यहाँ, आइसोप्रोपिल। तो ये कैसे है, दोनों प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। एक और ले सकते हैं हम टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड। तो टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड के केस में कैसा होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा, क्योंकि जितना कम हिंडरेंस होगा वो उतनी ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैं आपको बता रही थी कि अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड रहा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर अल्किल पार्ट सभी में सेम है। तो अगर अल्किल पार्ट डिफरेंट है तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, SN2 है और वैसे भी बैक साइड अटैक होने वाला है। तो यहाँ पर जो R ग्रुप है, यानी कि जो कार्बन होगा उसके पास में स्मॉलर ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, तभी बैक साइड अटैक पॉसिबल है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और टर्शरी वाला सबसे लेस रिएक्टिव होगा।
ठीक है, मैकेनिज्म समझ गया। फिर आपको क्या होने वाला है, यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड में से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हीटिंग करना पड़ेगा, रिएक्शन में ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होने पर क्या फॉर्म करेगा, अल्कोक्साइड आयन फॉर्म करेगा, और वो किस पर अटैक करेगा, आर ग्रुप पे यानी कि कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने वाला है, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, वो यहाँ अटैक करेगा, और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये निकल जाएगा, और स्पीशीज क्या बन जाएगा, ईथर हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस के लिए। सपोज करिए मुझे कंपाउंड बनाना है C2H5O C2H5, यानी क्या कंपाउंड है ये, डाई इथिल ईथर फॉर्म करना है। अगर डाई इथिल ईथर फॉर्म करना है तो मुझे रिएक्टेंट क्या लेने पड़ेंगे, रिएक्टेंट कौन से होंगे मेरे, इस केस में मैं रिएक्टेंट क्या लूँगी, इथिल क्लोराइड या फिर इथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस सोडियम इथॉक्साइड। तो बाय प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, NaBr बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, डाई इथिल ईथर। ये हो गया हमारा सिंपल सा क्या कंपाउंड बन गया है, ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर बन गया, और वो भी कौन सा है, एलिफेटिक सिंपल ईथर है ये। अगर सपोज करिए कि मुझे मिक्स्ड ईथर बनाना है, एग्जाम्पल CH3O C2H5 बनाना है, तो अगर मुझे ये कंपाउंड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कंपाउंड बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक पार्ट अल्किल हैलाइड का, एक पार्ट जो है वो ब्रोमाइड वाला लूँगी, और एक पार्ट जो है वो इथॉक्साइड अल्कोक्साइड वाला लूँगी। तो रिएक्शन कैसे होगी देखिए। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, C2H5Br ले लूँगी, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराऊंगी, CH3O Na के साथ करा देंगे। तो इसमें बाय प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, NaBr बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, और कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। सेम अगर सपोज करिए कि मुझे कोई ब्रांच्ड ईथर बनाना है, ये तो मैंने सिंपल ईथर्स लिया, अगर मुझे ब्रांच्ड ईथर बनाना है, ब्रांच्ड ईथर एग्जांपल ले लेती हूँ पहले ही, CH3O CH3 और ये CH3, ये ईथर बनाना है। अगर ये ईथर बनाना है तो ये ईथर का नाम क्या है, पहले मिथॉक्सी टर्शरी ब्यूटेन है ये, बट अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2-मिथॉक्सी 2-मिथिल प्रोपेन। ठीक है, अगर मुझे ये फॉर्म करना है, तो ये फॉर्म करने के टाइम पर अब मेरे पास में चॉइसेस देखिए कितनी है। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो फिर मैं ये ऐसा ले सकती हूँ कि CH3O Na ले लूँ, और इसका रिएक्शन किसके साथ करा दूँ, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ करा दूँ, ऐसा कर सकती हूँ। या फिर एक और चॉइस है मेरे पास कि मैं सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लूँ, और उसका रिएक्शन मिथिल ब्रोमाइड के साथ करा दूँ। ये दो चॉइसेस हैं, यानी आइदर मैं इसके साथ सोडियम अटैच करवा सकती हूँ, या फिर मैं इसके साथ सोडियम अटैच करा सकती हूँ। तो अब देखिए ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है तो फिर हमारा अल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, कौन सा ऑर्डर होता है अल्किल हैलाइड के लिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्किल हैलाइड होता है, SN2 के केस में प्राइमरी। इन दोनों में से प्राइमरी अल्किल हैलाइड कौन सा है, ये वाला है। तो हमारी रिएक्शन किस मेथड से प्रोसीड करेगी, इस मेथड से। अगर हम इस मेथड से गए तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ ये क्या फॉलो कर रही है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए हमने क्या किया है, टर्शरी अल्कोक्साइड लिया है और प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया है। पर अगर मैंने ऐसा रिएक्शन कैरी आउट किया होता है इन दोनों को लेके, तो क्या होता, ये जब अटैक करता तो यहाँ पर अटैक करने के लिए जगह ही नहीं होती। अगर अटैक करने के लिए जगह नहीं होती तो ये इंस्टेड ऑफ
सब्स्टिट्यूशन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता, यानी ये जो कंपाउंड है ये क्या फॉर्म करता, इस केस में ये क्या फॉर्म करता, ये ऐसा बनता, यानी कि ईथीन फॉर्म हो जाता इंस्टेड ऑफ ईथर। समझ में आया? ये एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करता, क्योंकि ये क्या है, टर्शरी है, और ये वाला क्या है, प्राइमरी है। SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमें प्राइमरी अल्किल हैलाइड से ही ये बनेगा। समझा सभी को? बहुत सिंपल है। देखो मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये मिक्स्ड ईथर है। ये ईथर बनाने के लिए मुझे क्या है, दो चॉइसेस हो सकती है, या तो मैं मिथिल ऑक्सीजन और सोडियम वाला कंपाउंड ले लूँ, यानी कि ये क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड, या फिर मैं सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लूँ। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, बट जब मैं मिथिल सोडियम मिथॉक्साइड लूंगी तब मुझे टर्शरी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कैरी आउट करनी पड़ेगी, और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, SN2 है। तो टर्शरी अल्किल हैलाइड तो नहीं देते हैं, वो किसके अंडर जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जाएगा, और क्या बनाएगा, अल्कीन फॉर्म करेगा। इसीलिए ये दिस इज नॉट द गुड मेथड टू गो बाय दिस टू प्रिपेयर अ ईथर। और ये वाले में अगर इससे हम कैरी आउट करेंगे तो ये पॉसिबल है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया हुआ है। समझ में आया? अब हम एक एरोमेटिक ईथर बनाने के ट्राई करेंगे। अगर मुझे एरोमेटिक ईथर बनाना है, यानी कौन सा बता रही हूँ मैं आपको, अगर सपोज करिए कि मुझे एनिसोल प्रिपेयर करना है, एनिसोल यानी क्या, दिस कंपाउंड मिथॉक्सीबेंजीन। अगर मुझे मिथॉक्सीबेंजीन बनाना है तो अगेन आई एम हैविंग टू वेज बाय विच आई कैन प्रिपेयर मिथॉक्सीबेंजीन। कैसे, देखो, ये एक क्या ले सकती हूँ मैं, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड ले सकती हूँ, और इसका रिएक्शन CH3I के साथ कैरी आउट कर सकती हूँ। या फिर क्या हो सकता है कि मैं सोडियम मिथॉक्साइड ले सकती हूँ, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, हमने पढ़ा है ये बहुत बार स्ट्रक्चर। हाँ, सोडियम फिनॉक्साइड ले सकते हैं विद अल्किल हैलाइड, या फिर सोडियम मिथॉक्साइड ले सकते हैं विद ब्रोमोबेंजीन, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी देखो, अब क्या होगा कि ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, हमने पढ़ चुके हैं कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। अगर अब इसको इसके ऊपर अटैक करना होगा बॉन्ड ब्रेक करके, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ ब्रोमोमीथेन, और ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड इट इज मोर प्रोन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दूसरा वे क्या हो सकता था, इससे भी बना सकते हैं। अब इससे सोडियम फिनॉक्साइड है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये अटैक कर सकता है, क्योंकि ये तो एलिफेटिक कंपाउंड है, तो एलिफेटिक अल्किल हैलाइड है, इसीलिए ये यहाँ से अटैक कर सकता है। तो दिस इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अभी क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा, अगर आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है तो सोडियम फिनॉक्साइड लेना होगा, और उसके साथ क्या होंगे, एलिफेटिक अल्किल हैलाइड लेना होगा, तब जाकर ये कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक, समझ में आया? अब सपोज करिए कि मुझे ये कंपाउंड बनाना है, ये कंपाउंड का नाम क्या है, डायफिनिल ईथर। अगर मुझे डायफिनिल ईथर बनाना है तो अगर मुझे विलियमसन सिंथेसिस से ये बनाना है तो क्या पॉसिबल वे है, एक तो क्या लेना पड़ेगा, सोडियम फिनॉक्साइड लेना होगा प्लस, और दूसरा क्या लेना होगा, ब्रोमोबेंजीन लेना होगा, तब जाके ये रिएक्शन बनने वाली है। पर अब देखिए आप, अभी हमने पढ़ा था कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, इसीलिए इस पर एरोमेटिक कंपाउंड्स तो चलेंगे नहीं, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। मींस डायफिनिल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस तो हम नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक हो गया। तो विलियमसन सिंथेसिस से हम सारे ईथर्स बना सकते हैं एक्सेप्ट 2, ऐसे 2 ईथर्स हैं जिन्हें हम नहीं बना सकते। एक तो क्या है, डायफिनिल ईथर, और दूसरा होता है डाई टर्शरी ब्यूटिल ईथर। देखो बेटा, ये भी नहीं बना सकते। अब ये क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसे बनाने के लिए भी मुझे क्या लेना होगा, एक तो सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेना होगा, और दूसरा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लेना होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है आपको पता है, क्योंकि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, तो टर्शरी अल्किल हैलाइड तो दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स
एलिमिनेशन रिएक्शन रेदर देन सब्सटीट्यूशन, इसीलिए ये क्या दे देगा, ये तो सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन दे देगा, तो ये भी नहीं फॉर्म हो सकता। तो अब आपको समझ में आया। तो विलियमसन सिंथेसिस के दो ही ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि बाय दिस मेथड डाइफिनिल ईथर एंड डाई टर्शियरी ब्यूटिल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। So this was all about today's class. Thank you.